दोस्तों, आज हम आप लोगों से ये बात करना चाहते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ विरासत में मिलती है तो हम उस चीज़ की कदर नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे अगर हम ये कोई भी हो सकता है, जैसे मैं अपने लिए ही कहती हूँ। चलिए, अब कोई भी चीज़ है, हमें अगर कोई चीज़ विरासत में मिलती है, हमारे मदर फादर ने दी है या किसी ने भी दी है, परिवार के किसी सदस्य ने हमें कोई चीज़ बना के दी है, हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं तब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। तो जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं जब ही हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। अगर हमें कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाए ना तो हमें उसकी कदर नहीं होती। चलिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसका सुनाने का मोटिव यही है कि आप लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक समय की बात है, एक पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए 1 रुपया पर डे का रखा था। जैसे हमें पॉकेट मनी होती है ना, पॉकेट मनी मिलती है, तो उसी तरीके से उसे 1 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी। तो पुराने समय में 1 रुपया बहुत होता था, ऐसी बात नहीं है, बच्चों की चीज़ तो आ ही जाती थी। तो उस बच्चे को डेली मॉर्निंग में स्कूल जाते समय 1 रुपया उसके पिताजी देते थे। अब वो बच्चा क्या करता था, वो घर से निकलते समय अब वो कॉइन को अपने हाथ में लेके चला जाता था। अब स्कूल और घर के स्कूल के बीच में उसे एक कुआं मिलता था। जब वो जाता था, चलते उसे कुआं मिलता। उसे पता नहीं क्या उसे मजा आता था, जाने क्या पता नहीं, वो उस कॉइन को उस कुएं में डाल देता था। तो उसका डेली का रूटीन था। उसके पापा रोज उसे पैसे देते कि बेटा इसका कुछ चीज़ खा लेना। वो क्या करता, वो डेली उस कुएं में डालता चला जाता। ऐसे चलता रहा। एक दिन अचानक उसके पिताजी ने पैसे दिए, वो घर से निकला, वो पैसे उसके हाथ से मिस हो गए, पता नहीं कहाँ गिर गए, पता नहीं चला उसे। अब वो पहुँचते कुएं के पास पहुँचा। जब उसने डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में कॉइन नहीं। अब वो सोचने लगा कि यार वो कॉइन नहीं है, कॉइन खो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो यार इसमें डालना है। अब जैसे मतलब एक हठी होता है ना बच्चा, मुझे तो डालना है, कैसे भी डालना है, मुझे अपना रूटीन चेंज नहीं करना, मुझे इसमें एक कॉइन डालना है। लेकिन कैसे डालूं, अब ये समझ में नहीं आ रहा। पिताजी ने तो 1 रुपया डेली का है, पिताजी ने तो अपना 1 रुपया दे दिया, अब मैं 1 रुपया कहाँ से लाऊं। अब वो सोचते उसने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते उसकी नज़र एक ढाबे पर पड़ी। अब उसने उधर की तरफ देखा, फिर उसने कहा चलो इधर चल के देखते हैं, अगर 1 रुपये में क्या होता है, थोड़ा सा या तो कोई काम कर लूँगा थोड़ा सा और मुझे 1 रुपया मिल जाएगा, फिर मैं इसमें कुएं में डाल दूँगा। तो उसके मन से आवाज़ आई, हाँ बेटा ये ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब वो ढाबे वाले के पास पहुँचा। ढाबे वाले ने कहा, हाँ बेटा क्या बात है बेटा, क्या चाहिए। उसने कहा मुझको 1 रुपया चाहिए, मैं काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप काम बता दो, मुझे बस काम के बदले में 1 रुपया दे देना। उसने कहा ठीक है भाई, दे देंगे। अब उन्होंने उसे कपड़ा दे दिया, टेबलों पे कपड़ा मारो, साफ सफाई करो और बर्तन मांजो। उसने कहा ठीक है भाई। अब वो सब काम करने लगा। अब गर्मी के दिन थे, उसे पसीना भी आ रहा और मेहनत भाई बच्चों ने कभी करी तो है नहीं, तो उसे भाई मेहनत तो दिखती है ना, मेहनत महसूस होती है, सॉरी दिखती भी है, ऐसी बात नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब उसे महसूस होने लगी मेहनत की, उसने कितनी मेहनत करी है। अब जब उसका काम सारा निपट गया, तब ढाबे वाले ने उसे 1 कॉइन उसकी हथेली पे रख दिया। उसने कहा ठीक है जी। अब वो चला। अब उसने कहा चलो अब मैं खुश हूँ, अब मैं जाके अपना रूटीन पूरा करता हूँ, मुझे वो पैसा कुएं में डालना है। ठीक है जी। अब वो जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसने उस कॉइन को डालने के लिए हाथ बढ़ाया और कुएं में, और जैसे 2 उंगलियों के बीच में ऐसे पकड़ लेते हैं ना, जैसे एक चुटकी भर ऐसे 2-3 उंगलियों को पकड़ लेते हैं अंगूठे से, ऐसे करके डालने को हुआ, वैसे ही उसका हाथ पता नहीं अचानक से रुक गया। और उसने सोचा, उसके मन से आवाज आई, बेटे तूने कितनी मेहनत से कमाया है। नहीं, मैंने ये बहुत मेहनत से कमाया है, मैं इस 1 रुपये को मैं कुएं में नहीं डाल सकता। नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, मैंने इसके लिए इतने सारे बर्तन मांजे, पसीना बहाया, नहीं मैं इसे नहीं फेंक सकता।
मैंने इसे बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से किया, मैंने बहुत मेहनत करी है। उसके मन से ये आवाज़ें आने लगी और वो बच्चा व्याकुल हो गया, ठीक है। और वो व्याकुल हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। एक हाथ में बंधा हुआ है पैसा, वो एक मन कह रहा है डाल दे, एक मन कह रहा है नहीं डाल, एक मन कह रहा है डाल दे, एक मन कह रहा है नहीं नहीं बड़ी मेहनत से कमाए, मत डालियो मत डालियो। अब अचानक उसके दूसरे मन की जीत हुई, उसने उस पैसे को वापस खींच लिया और अपनी जेब में डाल लिया। अब वो थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा हुआ और उसने सोचा, मैं रोज इस कुएं में 1-1 रुपये डेली डालता हूँ, मुझे जरा सा भी इतना सा भी दुख नहीं होता कि मैं उसमें डालता हूँ। मेरे पापा मुझे चीज़ खाने के लिए पैसे देते हैं और बच्चे चीज़ खाते हैं, लेकिन मैं चीज़ भी नहीं खाता, मैं उसे कुएं में डाल देता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मुझे कभी इतना सा दुख नहीं हुआ कि मैं इसे कुएं में डाल रहा हूँ, ये पैसे वेस्ट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं इन पैसों से चीज़ भी ले सकता था और मैं भी वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे डालने में मज़ा आता है, मैं उस मज़े को खरीद रहा हूँ उस पैसों से, ठीक है। अब वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा था, अचानक से उसको ये समझ में आया कि नहीं, ये पैसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, ये मैं डाल नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं डाल सकता। कोई मुझे 100 रुपये भी आके देके कहेगा ना कि डाल दे, मैं नहीं डालूंगा। ये मैंने बहुत अपने आप मैंने मेहनत करी है, जब जाके मुझे 1 रुपया मिला है, मैंने पसीना बहाया है इसके लिए, अपना समय दिया है इतना। तब उसे एहसास हुआ, जैसे मैं रोज 1 रुपया डालता हूँ ना, मेरे पिताजी भी मेहनत करके लाते हैं, वो भी मेहनत करते होंगे, जब जाके उन्हें पैसे मिलते होंगे। उस बच्चे को जब इस बात का एहसास हुआ, तुम समझिए, मतलब ये समझिए, समय ने उसकी आंखें खोल दी। वो जो उसका कॉइन गिरा था वो खोया, किस तरीके से उसने सोचा कि मैं अपने रूटीन को फॉलो करूं। उसको फॉलो करने के लिए, मतलब एक जिद्दी बच्चा जिसे मतलब अपना रूटीन फॉलो करना था, उसे एक सीख सिखा गई, उसे एक वैल्यू बता गई कि किसी के दिए हुई चीज को कभी भी वो नहीं समझना चाहिए कि हाँ बस ऐਵੇਂ ही दे दिया किसी ने, ऐसे नहीं है। मेहनत करके दिया है किसी ने, तो मेहनत की है, जब तो वो चीज़ आई है। जब आपको किसी ने गिफ्ट करी है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, दीदी है, भैया है, मम्मी है, पापा, कोई भी XYZ कोई भी है, ठीक है। तब उसने क्या किया, वो घर गया, शाम को पिताजी आए, रास्ते में उसने, अब आप लोग पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, 1 रुपये की वैल्यू आज नहीं है, लेकिन हाँ पहले हुआ करती थी। अगर आप लोगों ने खाई हो तो 1 रुपये की 4 सोनी टॉफ़ी आती थी, इलायची वाली, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता था, उसे मुंह में जैसे डालो ना बहुत मज़ा आता था, मतलब जैसे इलायची घुल रही हो, क्योंकि महंगाई आज है, पहले इतनी नहीं थी, तो ऐसा लगता है जैसे इलायची खा रहे हो, रबड़ी टाइप का ऐसा फ्लेवर आता था, बहुत अच्छी लगती थी। एटलीस्ट जिसे कहते हैं 1 रुपये की 4 आती थी, ठीक है। अब उसने वो घर जाते समय उसने 1 रुपये की 4 सोनी टॉफ़ी खरीदी। वो घर गया, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। शाम को जब पिताजी घर से आए, वो पिताजी के पास आया, भाग के पिताजी से लिपट के रोने लगा। पिताजी ने कहा, क्या बात होगी बेटा, क्या बात होगी, कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? अब बच्चे कुछ वो करें तो माँ बाप को तो लगता ही है। माताजी से उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तब पिताजी पूछने लगे, क्या हो गया बेटा, क्या बात होगी, किसी ने कुछ कहा, क्या बात होगी, क्या नहीं हुआ? उसने कहा, नहीं पिताजी, आज मुझे एक सीख मिली, मुझे उस बात की खुशी भी है और अब तक वो चीज़ नहीं मुझे समझ पा रहा था, उसका दुख भी है। पिताजी ने कहा, बेटा बात तो बताओ, क्या बात है? उसने सब परिवार के सारे सदस्य उस टाइम वहीं आ गए, क्योंकि इस बात भी इस तरीके से हो रही थी, तो मम्मी भी आ गई, दीदी भी आ गई, पापा आ ही गए थे और 4 सदस्य थे। उसने चारों टॉफ़ी जेब में से निकाली और हथेली पे करके रख दी कि पापा लो, दीदी लो, मम्मी लो। कि बेटा हाँ क्या बात है, हाँ ये टॉफ़ी, अच्छा अच्छा बर्थडे वगैरह था किसी का? नहीं पापा, ये टॉफ़ी मैंने खुद के पैसों से कमाई है, मतलब मैं खुद की मेहनत करके अपने पैसों से लाया हूँ। सब असमंजस में बढ़ गए कि क्या कह रहा है बेटा, क्या मतलब समझे नहीं बेटा हम क्या कह रहे हो। उसने सारी बात बताई कि पापा मैं ऐसे ऐसे करता था, आप जो मुझे कॉइन देते थे मैं कुएं में डालता था, आज नहीं डाल पाया, उसके लिए मैंने बर्तन वॉश किए, जब जाके मुझे कॉइन मिला तब मुझे इस सब बात का एहसास हुआ कि आप कितनी मेहनत करके आते हो सुबह से शाम तक, जब पैसे कमा के लाते हो, और मैं इन पैसों को ऐसे ही वेस्ट करता था। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
कोई जैसे पिताजी ने मेहनत करके उसको दिया, तो यह उनका प्यार और उनका आशीर्वाद है। और जैसे अब मैं मेहनत करके लाया हूँ, तो इस मेहनत में अलग ही खुशी है। तो सबने ये इस बात समझी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो बस इन सब ने, मम्मी पापा ने, दीदी ने, सब ने अप्रिशिएट किया, चलो अच्छी बात है, बच्चे तुम समझे तो सही, अच्छी बात है। तो सब ने एंजॉय करके वो एक कैंडी खाई, टॉफ़ी खाई। और इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है कि अगर हमें कोई चीज़ विरासत में मिली है, हमारी मम्मी पापा ने हमें बना के दिया है किसी चीज़ को, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, उस मेहनत को समझना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद कमाएंगे ना, हमें पता लगेगा, हमें पता पड़ता है जब हम खुद करते हो उस चीज़ को। हर जगह कंपटीशन इतना है, किसी चीज़ को अचीव करना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ में एटलीस्ट अगर एक कटोरी सब्जी भी बनाने जा रहे हो ना, उसमें मेहनत लगती है। अगर एक कप चाय बनाने जा रहे हो ना, तो उसमें मेहनत लगती है। आप ये सोचो ना, मेहनत करके किसी ने अर्निंग करी, पैसा कोई और लेके आया, पिताजी कमा के लाए, माताजी ने मार्केट से परचेज किया, घर पे आके बनाया, मम्मी ने, दीदी ने, जिसने भी। ये समझो ना, हर चीज़ मेहनत पे है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो हमें उस मेहनत की, वो मेहनत किसी की भी हो, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और खुद की मेहनत को समझना चाहिए कि हम भी करेंगे इन सब चीज़ों को जब हमें समझ में आएगा। आज हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, आज हम पढ़ लिख रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ मेहनत कर रहा है। तो हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों की मेहनत पढ़ाई में है, समझ रहे हैं ना आप। ये सब चीज़ें हैं कि मतलब जिसके ऊपर जो है, जिसका जो काम है, उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। दूसरों को, परिवार के सदस्य के प्यार को वो मत समझिए, या कोई चीज़ विरासत में मिली है तो उसकी बेकदरी मत कीजिए। उसको संभाल के रखिए, उसकी केयर कीजिए और उसके पीछे की गई मेहनत को महसूस कीजिए, समझिए। बस आज का मोटिवेट इतना ही। बाकी अगर कुछ स्टोरी में जरा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। अगर मेरे अंदर कुछ टैलेंट होगा वो भी हो जाएगा। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है। और अगर मेरे अंदर कुछ दम होगा तो ज़रूर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मैंने समझ लिया है, कहने से कोई फ़ायदा नहीं किसी से कुछ भी। बाकी आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाऊंगी जिसके अंदर से कुछ ना कुछ मोटिवेशन निकलेगा। बाकी आज के लिए इतना बहुत है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरी बात को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। जय माता रानी।